स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, एनालिसिस करें, तो एक एज जरूर मिलता है। बट फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सैल्यूट करते हुए आज हम बात करेंगे उस इंजन की जो इस स्टोरी में तेजी से परिवर्तन ला रहा है, निफ्टी ऑटो। सोचो, अगर आपके पास एक क्रिस्टल बॉल होता तो अगले 5 साल दिखाई देता। क्रिस्टल बॉल तो नहीं दोस्तों, लेकिन आज के 12 मिनट्स के चर्चा में आपको मिलने वाला है ग्रोथ रोडमैप, ईवी ट्रेंड्स, वैल्यूएशन लेंस और इन्वेस्टिंग का अप्रोच, ताकि आप सेक्टर की वेव के साथ ट्रेंड को राइड कर सकें। परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन स्नैपशॉट। स्टेज सेट करते हैं हार्ड नंबर्स से। सिंपली वॉल स्ट्रीट से मैंने डेटा लिया है और ये 17 कंपनीज का एग्रीगेटेड फाइनेंशियल्स है। डेटा अपडेटेड है अप टू 13 अगस्त 2025। 3 इयर्स रिटर्न की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने रिटर्न दिया है 77.1% का, वर्सेस ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट 47.2%। मोटरसाइकिल या टू व्हीलर सेगमेंट में जंप देखा गया है 99.28% का, और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में 65.75% का। इसका मतलब है कि सेक्टर ने ब्रॉडर मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। पिछले 3 साल के फंडामेंटल्स को अगर चेक करें तो अर्निंग ग्रोथ है करीब करीब 77% और रेवेन्यू ग्रोथ है अराउंड 19%, यानी मार्जिन एक्सपेंशन प्लस ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉम्बो प्ले हुआ है। अब वैल्यूएशन कुछ पैरामीटर है, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। फिलहाल प्राइस टू अर्निंग है 25.4 टाइम्स। ये मैं बात कर रहा हूं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की। 3 साल का एवरेज है करीब 30.3, 5 इयर्स का एवरेज है 38.2। इसका टेक अवे क्या है? मल्टीपल डी रेटिंग हो चुका, मार्केट ने एक्सुबरेंस से नॉर्मल पे वापस लाया है। अब फॉरवर्ड परफॉर्मेंस, अर्निंग्स डिलीवरी से सब कुछ डिसाइड होने वाला है। अब ऑटो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन को चेक करते हैं प्राइस टू सेल्स पैरामीटर के आधार पर। आज है प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.8 टाइम्स, जबकि 3 साल का एवरेज है 1.6 और 5 साल का एवरेज है 1.5। मतलब क्या हुआ कि टॉप लाइन के हिसाब से प्राइसिंग स्टिल प्रीमियम पर है। डिमांड सस्टेन एंड मिक्स इंप्रूव होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल होगा। पीयर कॉन्टेक्स्ट, करंट पी स्नैपशॉट। इंडियन स्टॉक मार्केट यानी ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का पी मल्टीपल है 25.2 टाइम्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 42.2 टाइम्स, ऑटो सेक्टर 25.6 टाइम्स, टू व्हीलर सेगमेंट 39 टाइम्स, पीवीसीवी ब्रॉड 21.6 टाइम्स। सेक्टर मार्केट के आसपास प्राइस हो रहा है, लेकिन सब बकेट्स में डिस्पर्शन हाई है, यानी टू व्हीलर पी 39 और पीवीसीवी 21.6। फॉरवर्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, नेक्स्ट 5 ईयर अर्निंग ग्रोथ, ऑटो ओवरऑल 11.2%, मोटरसाइकिल्स या टू व्हीलर सेगमेंट 14%। ये ऑप्टिमिस्टिक है बट स्टिल लोअर देन पास्ट 23%। ऑटोमोबाइल सेगमेंट 9.7%। इससे क्या समझ में आता है? पी हिस्ट्री से नीचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अर्निंग्स डिलीवर करेगी? पर पीएस रेशियो की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन टाइट नजर आ रही है, यानी री रेटिंग का स्कोप एग्जीक्यूशन लिंक्ड है, वॉल्यूम मोमेंटम, प्रोडक्ट मिक्स और इनपुट कॉस्ट। मैक्रो ड्राइवर्स एंड डिसरप्टर्स। अब देखते हैं डिमांड के कोर इंजन्स को। डेमोग्राफिक्स एंड अर्बनाइजेशन, यंग पॉपुलेशन, राइजिंग इनकम, डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स। पर्सनल मोबिलिटी अब सिर्फ एस्पिरेशनल नहीं है, प्रोडक्टिविटी का टूल भी है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में पेनिट्रेशन का रूम काफी हाई है। इंफ्रा पुश, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स
सिटी मेट्रोस, ये सब ट्रैवल टाइम कट कर रहे हैं और इंटरसिटी मूवमेंट को एनकरेज करते हैं। सीवी डिमांड में इंफ्रासाइकिल डायरेक्ट मल्टीप्लायर होता है। पॉलिसी सपोर्ट, पीएलआई स्कीम्स, लोकलाइजेशन, स्केल, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, फेम टू 3 टाइप इंसेंटिव्स। ईवी इकोसिस्टम को इनिशियल पुश, ओईएम्स प्लस कंपोनेंट्स प्लस चेंजिंग इंफ्रा को रनवे, सेफ्टी एंड इमिशन नॉर्म्स। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट तो ऊपर चली जाती है, पर लॉन्ग टर्म में बात करें तो ब्रांड ट्रस्ट डेवलप होता है और एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है। सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन, पोस्ट 2023 सेमीकंडक्टर्स का प्रेशर अब ईज आउट हुआ है, प्लानिंग बेटर है, इन्वेंट्री साइकिल्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, प्रोडक्शन प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, एक्सप्रेसवेज इतना तेजी से बन रहा है कि लगता है कि जीपीएस भी बोलेगा नया फ्लाईओवर देखना है, 99 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। अपार्ट फ्रॉम द जोक, वॉच आउट्स, कमोडिटी स्पाइक्स, स्टील, रबर, बैटरी, मेटल्स, इंटरेस्ट रेट साइकिल और ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन एक्सपोर्ट लिंक्ड प्लेयर्स को इंपैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, द साइलेंट एक्सेलरेटर, ईवी एडॉप्शन कर्व इंडिया में स्टीप हो रहा है, स्पेशली 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में, जहां टीसीओ, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, क्विकली फेवरेबल हो रही है। पैसेंजर व्हीकल्स में एडॉप्शन स्टेडी है, प्रीमियम अर्बन पॉकेट्स लीड कर रहे हैं। चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर्स प्लस डेस्टिनेशन चार्जिंग जैसे मॉल्स, ऑफिसेस, अपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड प्राइवेट प्लेयर्स के पेक्स बढ़ा है। जो एक रेंज की एंजाइटी थी, ग्रेजुअली डी रिस्क हो रही है। बैटरी टेक, एनर्जी डेंसिटी इंप्रूव, चार्जिंग टाइम्स कम, थर्मल सेफ्टी बेटर, सेल लोकलाइजेशन और रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनने से कॉस्ट कर्व नीचे आने का स्कोप है। 2030 का व्यू अगर लें और प्रैक्टिकल लेंस से उसे देखें तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ईवी शेयर मीनिंगफुल मेजॉरिटी पॉकेट्स में आ सकता है। पीवी ईवी शेयर डबल डिजिट कंफर्टेबल, ओईएम्स के रेवेन्यू मिक्स में ईवी का हाई टीन्स टू 20s कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है। कंपनी वाइज जरूर वेरी करेगा। इंप्लीकेशंस फॉर निफ्टी ऑटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ट्रेडिशनल ओईएम्स को केपेक्स प्लस टैलेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, बीएमएस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, विनर्स वही होने जा रहा है जो प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी और सप्लायर पार्टनरशिप सही टाइम पर लॉक करेगा। द इनोवेशन लेन, टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, कनेक्टेड एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, ओटीए अपडेट्स, इन कार एप्लीकेशंस, टेलीमैटिक्स, ये रिकरिंग रेवेन्यू के न्यू पूल्स खोलते हैं। अडास L1 L2 फीचर्स इंडिया में फास्ट पेनिट्रेट कर रहा है, सेफ्टी नॉर्म्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस इसमें हेल्प कर रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात करें जैसे हाइड्रोजन, नियर टर्म में पीवीज में मास अडॉप्शन अनलाइकली है, पर लॉन्ग हॉल में सीरीज में पायलट्स देखने को मिल सकते हैं। बायोफ्यूल्स, सीएनजी, एलएनजी रीजनल इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करेगा। स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब यील्ड को इंप्रूव करते हैं और डिफेक्ट्स रिड्यूस करते हैं। मेक इन इंडिया, कंपोनेंट लोकलाइजेशन प्लस एक्सपोर्ट्स इंडिया को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हब बनाने में एक चांस देता है। जितना ज्यादा लोकलाइजेशन उतना मार्जिन्स रिजिलियंट। टैलेंट शिफ्ट, मैकेनिकल से मैकेट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर बेंड, जो कंपनी सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर को मैरी करेंगी, शादी करेंगी, उनकी कॉम्पिटिटिव मोट डीप होगी। 5 ईयर आउटलुक, व्हाट कैन री-रेट द सेक्टर। स्ट्रीट का बेसलाइन ईपीएस सीएजीआर 11 to 12% का है। री रेटिंग के लिए ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, 2 व्हीलर रिकवरी, रूरल इनकम्स नॉर्मलाइज, रिप्लेसमेंट साइकिल पिकअप, प्रीमियम 150cc प्लस स्कूटर्स विथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे मार्केट शेयर को। ईवी मिक्स अपग्रेड, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, सेफ्टी टेक, अडास, हाई एएसपीज
बेटर मार्जिन्स, एक्सपोर्ट में अफ्रीका, एशियान टेलविंड, सीवी अप साइकिल, इंफ्रा स्पेंड्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रिप्लेसमेंट डिमांड, BS6 एंड स्क्रैपेज पॉलिसी से सपोर्ट मिल सकता है। ईवी लोकलाइजेशन की अगर बात करें तो सेल्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स, थर्मल सिस्टम्स डोमेस्टिक वैल्यू एड बढ़ा सकते हैं जो मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन, इन्वेंट्री टर्न्स इंप्रूव, कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग, डेट लाइट बैलेंस शीट्स री रेटिंग को पुश। वैल्यूएशन लेंस रिकैप, P25.4 बिलो 3 years 5 years एवरेजेस। अगर अर्निंग की डिलीवरी हो तो अपसाइड पॉसिबल हो सकता है। PS रेशियो 1.5 टाइम्स अबव 3 years and 5 years एवरेज। रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्राइसिंग पावर मॉनिटर करना होगा। रिस्क की अगर बात करें तो कमोडिटी स्पाइक्स, लिथियम, स्टील, रबर, प्राइस वॉर्स इन ईवीज, रेगुलेटरी टाइमलाइन स्लिप, effects for exporters. Top sub-segments to watch. Absolutely an educational view. EV exposed, two-wheeler, three-wheeler ecosystems. Vehicle plus battery charging partners. Premium PVs with ADAS, connectivity, higher ASP plus stickiness. CV beneficiaries of infracycle and fleet replacement. Auto ancillaries in power electronics, sensors, थर्मल, ये पिक्स एंड शावल्स प्ले बन सकते हैं। चार्ट एनालिसिस, चलिए दोस्तों अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में, जहां पर निफ्टी ऑटो सेक्टर का जो इंडेक्स है उसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 के प्रति। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। चलिए हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि पता लग सके कि ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म कैसा किया है ओवर द पीरियड। यहां देखिए एक पीरियड था, एक मासिव रैली देखी गई थी जून 2004 से लेकर अप्रैल 2006 तक, और उसके बाद में अपने आप के डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया और यहां पर मासिव गिरावट देखी गई दिसंबर 2008 तक, और उसके बाद फिर से मार्केट रिकवर हुआ और एक शानदार रैली देखी गई। यहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया, लेकिन ये रैली जो 2008 दिसंबर में चालू हुई वो चलती रही जनवरी 2015 तक, और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट आया यहां पर देखिए, और उसके बाद फिर से ये रैली स्टार्ट हुई और ये रैली फाइनली जाके खत्म हुई जनवरी 2018 में। इसका तात्पर्य क्या है कि ओवर द पीरियड इसने सेकुलर ट्रेंड बुलिश है ये दर्शाया है। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। यहां पर आप देखिए एक मासिव गिरावट देखी गई और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां पर जुलाई 2022 में ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट क्वालिटी का था। उसके बाद प्राइस ने नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट किया, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन हमें क्या बताते हैं कि प्राइस EMA 21 को रिस्पेक्ट कर रही है, और EMA 21 डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ये प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं मार्च 2022 में EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम की। उसके बाद मार्च 2023 में सिमिलर टाइप ऑफ प्राइस एक्शन है जहां डायनेमिक सपोर्ट के रूप में EMA 21 को देख सकते हैं, और रीसेंट टाइम में देखिए तो यहाँ पर फिर फरवरी 2025 में ये डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आई है। अगर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसका ब्रेकआउट जुलाई 2022 में हुआ था, इसके आधार पर अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और इसके लेवल्स को प्रोजेक्ट करें तो 61.8% का लेवल आता है जहां पर ये अचीव करके करेक्शन हुआ। अब यहाँ वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक बड़ा टिपिकल प्राइस एक्शन नजर आता है। वो क्या है, इस जगह पे देखिए प्राइस का मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है अक्टूबर 2024, और प्राइस उसके पास में कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन गुड पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन जो चल रहा है मई 2025 से ये EMA 21 को रिस्पेक्ट कर रही है,
उसके नीचे फिलहाल क्लोजिंग नहीं हो रही है। अब डेली चार्ट में चलते हैं और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का था और फाइनली इस जगह पे देखिए इसने लोअर लो बनाना बंद किया और ये बंद कब किया? 7 अप्रैल 2025 को, जो इसका रिसेंट लो है। अब मार्केट स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है। क्या आपको कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? यहाँ देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर अंडर फॉर्मेशन नजर आ रहा है, जिसका फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हम ये देख सकते हैं कि ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉसओवर कर लिया है और गोल्डन क्रॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसकी आरएस एनालिसिस करें तो पिछले 100 डेज में ये निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहां देख सकते हैं आरएस लाइन जो है 0 के ऊपर है। फाइनल टेक अवे, परफॉर्मेंस तो स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स ने पिछले 3 सालों के दौरान में अर्निंग्स को एक्सेलरेट किया है। आज वैल्यूएशंस का पिक्चर थोड़ा सा मिक्स्ड है। पी हिस्ट्री से नीचे, लेकिन पीएस रेशियो जो है वो हिस्ट्री के ऊपर है। यानी मार्केट रेवेन्यू ग्रोथ एंड मिक्स पे नजर रखेगा। अगले 5 सालों में ईवी एक्सीलरेशन और इंफ्रा ड्रिवन सीवी साइकिल सेक्टर को प्रोपेल कर सकते हैं, पर डाइवर्सिफिकेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट के बिना एंट्री मत लीजिएगा। इन्वेस्टर प्लेबुक, बिगिनर्स या फिर बिजी इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी ऑटो ईटीएफ और इंडेक्स फंड सिंपल है, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देते हैं। स्टॉक पिकर्स के लिए सब बकेट अप्रोच प्लस पोजीशन साइजिंग जरूरी है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।